देखिए, महादेव, भोला, हर हर महादेव। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना: महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहे तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते हैं भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली है, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता। मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर
एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा। अब एक बात का स्मरण आपको रहे, जब पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में एक घंटा लगाया गया। पहले के यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञ में घंटा लगता था और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी तो वो घंटा अपने आप बज जाता था, उसको बजाया नहीं जाता था, उसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो घंटा अपने आप बज जाता था। पर पांडवों के उस यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा। जब पांडवों के यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा, तब पांडवों ने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आखिर कारण क्या है जो ये घंटा नहीं बजा? हमने क्या यज्ञ ठीक नहीं करा? हमने क्या अनुष्ठान ठीक नहीं करा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने किसी को पशुपति व्रत के बारे में बताया, आपने किसी को कोई उपाय बताया कि तू ये कर ले, और उसने वो करा और उसका काम हो गया, और तुम वो उपाय 4 बार कर चुकी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? मन में विश्वास की जागरूकता, मन में विश्वास की प्रबलता। जिसको आपने बताया उसने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के बाद उसने वो उपाय कर लिया। पर हो सकता है हम मंदिर जा रहे हों, हम देवालय जा रहे हों, हम नर्मदा जी के घाट जा रहे हों, हम प्रयागराज जा रहे हों, हम भगवान के मंदिर पहुंच रहे हों, उसके बाद भी हमारे भीतर इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मत तो छटनी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मतो छड़ी नाम कटी जावांगी। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा प्रबल होना चाहिए। शिव महापुराण में आप भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हम तो आपके भी हाथ जोड़े, जरूरी नहीं है कि तुम भीड़ बढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर तुम बैठो उतनी देर तुम ये विश्वास मानकर बैठना कि मैं बैठी हूं बाबा के चरणों में, तो ये मेरा विश्वास है कि शंकर भी मेरे कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे घर तक पहुंचे। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा में बहुत सरल भाषा में आओ, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या?
हमारी सेवा में कोई कमी है? कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे? तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूं। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है, जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते। 10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं, और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है।
आपके दरवाजे पर आते आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए, और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा करेंगे। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा जल, दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे, हो बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो चढ़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी। बताओ, मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र हम क्या करते? ये देखो एक पत्र आया, ध्यान दो। नाम रश्मि वैष्णव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। रश्मि जी वैष्णव। एक तो तुम इतने सारे तो आए हो रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हो कहीं। अच्छा उधर बैठी है क्या? जहां बैठी हो तो हाथ हिला देना। रश्मि वैष्णव। 7 VIP श्रीनगर अन्नपूर्णा रोड पंडाल के पीछे ही घर है। अरे वाह, फिर तो पड़ोसी हो। भोलेनाथ जी का है। गुरुजी शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूं, और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया, और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है, और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया, और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है,
हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है, ये उसके ऊपर है। आप दिल तो दो। दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना, तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाता। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आदि में पुनि, एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं कभी। महाराज भक्ति और मुक्ति सहज होना चाहिए। देवाधिदेव महादेव की कथा करें महाराज। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। देखिए, सावन के महीने में कथा सुन रहे हो और देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण के सामने सुन रहे हो, और वो भी इधर ओंकारेश्वर, उधर महाकालेश्वर, बीच में बैठ के कथा सुन रहे हो। दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे। अपने दिल की बात, इस मंत्र को, शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कहती है महाराज, देवराज पाप करने वाला, गलत कर्म करने वाला, पर उसकी माता का एक पुण्य बड़ा प्रबल था। फिर कहेंगे बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, पर बच्चों को पहले संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आ गए तो कारों की लाइन लगा देंगे, ये निश्चित है। देवराज की माता शिव मंदिर में जाती थी और 1 लोटा जल समर्पित करती थी। उसका नियम था, उसका भाव था, नियम था। और वो 1 लोटा जल कब काम आया? जिस समय पर देवराज के तन पर बुखार आया, शरीर तपने लगा, चोरी का सामान ले जाकर शंकर जी के मंदिर में रखकर चुपचाप
ठंड लग रही थी तो दुबक कर बैठ गए। कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, पर शरीर को दुबक कर शिव मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां कोई विद्वान ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहा था। ब्राह्मण जब शिव महापुराण का पाठ कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मुख से हर हर महादेव बोल रहा था। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिए। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा, देवराज को गुस्सा आया,
मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है, तो याद रखना तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कि कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो रही जीजिया, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया, आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटा तो, अरे बोलो तो जम के, वो चोटा तो चोटा ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के मर जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर कर्म ठीक हो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना। आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाता। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं,
तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता, अर्थी को जहां रखा जाता, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगी। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता है? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है। ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था। थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है, तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है। पिंड और तर्पण की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज है। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोल कर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। शिव कृपा का स्थान। एक काम आप भी करो, अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ, निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रखो। जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना, क्यों? कल हमने एक मैसेज में पढ़ा था, हरदा में एक संस्था तैयार हुई है। वो संस्था प्रत्येक शंकर जी के मंदिर में से निर्मल उतरे हुए फूल, पत्ती, माला लेने के लिए जा रही है। केवल एक मिस कॉल करो और वो मंदिर पहुंच जाती है और निर्माल्य चढ़ा हुआ बेलपत्र, फल, फूल जो भी है वहां पर चढ़ा हुआ फूल आदि वो लेकर आ जाता है। फिर हमने फोन लगाया यहीं से, जाम फेरे, उनका मैसेज तो हमारे पास में, हम जब जीतू भैया के घर पर बैठे हुए थे पटवारी जी के यहाँ, तब आ गया था। फिर हम वहां से गए, फिर जहां हम रघुवंशी जी के यहाँ ठहरे हैं वहां हमने उस पत्र को पढ़ा। तो फिर हमने फोन करा उनको कि बहुत बहुत साधुवाद है, आप इतने सारे निर्माल्य का करोगे क्या?
तो कहा गुरुजी इस निर्माल्य की हम खाद तैयार करेंगे। रिसर्च वालों ने रिसर्च करा है कि बेलपत्री के पत्तों की जो खाद तैयार होती है उस खाद से खेत में, गमले में, बगीचे में जब डाली जाती है वो खाद, तो अलग से कोई यूरिया या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्री की खाद 2 साल तक जमीन को उर्वरकता प्रदान करती रहती है। बेलपत्री की खाद में इतना बल है कि 2 साल तक ना तो कोई दवाई डालना पड़ती है, ना कोई खाद डालना पड़ती है, ना कोई यूरिया डालना पड़ता है। खेत में बेलपत्री की पत्ती की जो खाद तैयार करी जाती है वो खाद फल प्रदान कर देती है। 2 साल तक खेत खराब नहीं होता, ना उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है, ना कोई कीट। जरा विचार करिए बेलपत्री में कितना बल है। अब हम थोड़ा सा करें। शिव मंदिर में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हैं। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल गया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है। मेरे कारण किसी ना किसी को दुख हुआ है। मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो। जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहो। मरने के बाद तो ये शरीर अगर लेकर भी जाएंगे और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता। मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहाँ से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को राजभोग कराएंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को जल पिलाएंगे, मुर्दा निकल जाने दो भगवान को आचमन करा देंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया सावन का महीना में? नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज एरिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तू गलीज जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बना तेल में तल। फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल डाल के कड़ाव में तला।
दो क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, दो क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए रे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो क्या दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण की कथा। आप कथा सुनकर जिस गाड़ी से जाओगे, आप कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे, आप कथा सुनकर जहां से निकल कर जाओगे, वो कथा का रसतत्व तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दे। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई, साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज शिव कथा कह रही है, देवराज कहता है मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा, कौन सा पुण्य करा? लक्ष्य सेवा संस्था खेड़ापति सरकार समिति कथा को करवा रही है, तो हमने वो संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस शिव महापुराण की कथा में अगर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है। ये लिख कर रखना। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया। तारीख लिख लेना कि शंकर के पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर के पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर के पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया, शंकर के पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो वो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर के पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था,
जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहाँ थे और कहाँ लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। जिसने अभिषेक करा था वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया। महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया। उसने कमी नहीं आने दिया। और अभी फिर सावन के महीने का 26 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, और ये ब्राह्मण जन सब यहाँ बैठकर ऑनलाइन, कई उज्जैन के भी ब्राह्मण आ रहे हैं, नागदा के भी आ रहे हैं, भोपाल के भी आ रहे हैं, सब ब्राह्मण यहाँ बैठकर ऑनलाइन आपको शिवरात्रि के दिन शाम को आस्था चैनल पर 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा और उसकी पूजन करेगा। जब इतने लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सनातन धर्म फिर जागेगा और मेरे देश का कल्याण। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कब होगा? जब आप शंकर की आराधना करोगे। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको श्राप लगा था। इनको श्राप लगा था भगवान विष्णु को। क्या श्राप लगा था? कि नारायण दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, भगवान विष्णु मैं गर्भ से हूं और मेरे पति को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी वंश नहीं बढ़ेगा, संतान नहीं होगी। तो कोई कन्या भगवान विष्णु से विवाह कैसे करे? क्योंकि संतान ही नहीं होगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्या करा जाए? विष्णु पुराण में लिखा, क्या करा जाए? और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहते थे, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा। लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। ख्याति देवी। ख्याति देवी से कहा कि ख्याति आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करते। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बात, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण, हाँ तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछी लक्ष्मी तू रोती क्यों है? मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। ले सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती, दीपावली पर सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है।
आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी भरी जाए। अपूर्ण लक्ष्मी नहीं, पूर्ण लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में, और पड़ोसी आकर कहते कमला दे दो। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है। जरा सोचो तो सही, मांगने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो, भगवान के मंदिर में जाकर कहना हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है, नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना। तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर के तो लक्ष्मी दे दो। हमारा संबोधन भी तो देखा जाए। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना हुएगा। हे गंगाधार मोतीदार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये शिव की कृपा से निकल रही है। जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, और जिस दिन श्वास निकलना बंद हो गई, शिव निकलना बंद हो गया, उस दिन शव बन जाएगा। श्वास गई, शव बन गया। ये शिव की कृपा से। समस्या कितनी भी बड़ी निकट हो, शंकर को याद करो वो निकट मिले, पास में। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा लो, पड़ोसन के कितने भी पानी पटासा खिला लो, चाहे छम्मक लड्डू खिला लो, पड़ोसन अपनी तिजोरी का माल तुमको कभी नहीं देगी। बोलो देगी? नहीं। इंदौर की पड़ोसन देती हो तो हम भी यहीं आ जाए, हमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बोलो तो नहीं जी हो, सही है कि गलत है? पड़ोसन कभी तुमको अलमारी का माल देगी, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद देगी नहीं। तुम कितना तुम देखो भले ये इंदौर नगर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके तो देखो, फ्लैटों में इनके छोरा पूना में, इनकी छोरी बेंगलोर में, और डोकरा डोकरी इंदौर में। देखो तो कई इंदौर के फ्लैटों में जरा जा जाके देखो, चाहे डोकरा डोकरी दे रहा है, पड़ोसी का बच्चा को आवाज लगा देते दूध की थैली ला दे। पड़ोसी का छोरा बेचारा इतना जोरदार थैली भी ला जा, बीमार हुए तो पड़ोसी इनको हॉस्पिटल ले जा, और इनकी औलाद में चाउमीन खा रही।
पड़ोसी के छोरे से कहेगी तो हॉस्पिटल ले जाए, पड़ोसी का छोरा इनको दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा इनके मेहमान को छोड़िया, पड़ोसी का छोरा इनका सारा काम कर दे। तो हमारा निवेदन है, तुम्हारा छोरा पूना में, बेटी बेंगलोर में, तुम दोनों की प्रॉपर्टी कई काम की, जब पड़ोसी का छोरा सब काम करे तो लिख दे, दे दी। इतना कह दो नहीं कि पड़ोसी के छोरे को दे दे, फिर तो तबेला हो जाए मुंडा भगोना। मरती मर जाऊंगी पर जायदाद तो मारा नाती के, मारा पोता की दूंगी। और काम बेचारे पड़ोसी के छोरा से करना। कभी एक सोना की अंगूठी तक नहीं दिया पड़ोसी की छोरा, और वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल में लेके वो भागा। वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल लेकर वो भागा, वक्त पड़ा तो दौड़ दौड़ कर काम उसने किया। अरे वारी दुनिया मतलब की दुनिया, किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं, बस मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, पूछे से तो हो। पर मेरा महादेव भाग्य पलट कर दे देता। भगवान शिव की कथा था। देवराज ने पूछा, मुझे ये बैकुंठ का फल, मुझे ये कैलाश धाम कैसे मिला? कहा, तुम्हारी माता ने जो जल चढ़ाया था 1 लोटा, उस जल का पुण्य है कि बच्चों के प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण तुम्हें कैलाश का धाम मिला, तुम्हें कैलाश धाम मिला है। बहुत ध्यान देना मेरी जीजी, मेरे भाई। घर की मां, केवल अगर बुजुर्ग मां जल चढ़ा रही है तो उसके जल चढ़ाने से उसके परिवार में सुख है। मेरा बहुओं से भी निवेदन है, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, उसका फल एक पत्र आया देखिए। मेरा नाम ललिता शर्मा है, इंदौर विजयनगर से आई है। कहीं ललिता जी बैठी हो, विजयनगर इंदौर से ललिता शर्मा, तो दोनों हाथ हिला दें। कहीं दिख रही हैं? पीछे हैं, दिख गई ना? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ललिता जी। ठीक है। गुरुदेव, मुझे आहार नली में कैंसर था, मेरा खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर गुरुदेव मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था और मैंने रोज एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। और गुरुदेव मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं और अच्छे से खा पी रही हूं। अब डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है, मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव शंकर बाबा आप पर कृपा बनाकर रखे। बैठिए विराजी। हर हर। एक पत्र और है। मेरा नाम कांता वर्मा है और मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए। कांता वर्मा, हाथ हिला दो दोनों। हर हर महादेव। दिख गए? मेरा नाम कांता वर्मा है, मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूं। मेरे मुख में एक अजीब सा रोग हो गया था, मुंह के अंदर छाले हो गए थे और जलन सी होने लगी थी। हम 10 महीने से बहुत परेशान थे, सभी डॉक्टरों का इलाज कर चुके थे पर आराम नहीं लगा था। हमने कथा किसी दूसरे के कहने पर सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन किया
और रुद्राक्ष का जल भी पीना प्रारंभ किया। बेलपत्र भी कुछ दिन तक खाना प्रारंभ करी। 15 दिन के अंदर मेरा मुंह का अच्छा हो गया, जबकि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था पर ठीक नहीं हो पाई थी। बाबा की कृपा विराजिए बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा। पहले भी कहा, जब डॉक्टर भी इलाज करते हैं ऑपरेशन करने के बाद कह देते हैं अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। सबसे पहला डॉक्टर है मेरा भोलेनाथ। ससुर का माथा कटा, इंसान के धड़ पे बकरे का मुंह लगा दिया। पहली प्लास्टिक सर्जरी उसी ने करी थी। जरा विचार तो करो। पुत्र का शीश कटा, हाथी का मुख लगा दिया। विचार करिए जरा। प्रथम अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको डरना नहीं होता। क्या डरना? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी अगर हम शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए। देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी, उसका पुण्य ये मिला कि बेटा पापी से पापी था, बहुत पापी। फिर भी शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। ये शिव कृपा। महाराज अगला वर्णन आया है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करते करते पानी में गिर गया, मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा। हम कई बार कथा में कहते हैं छोराओं को कि किसी छोरी के चक्कर में सुसाइड मत कर, नहीं तो भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, भटकते रहोगे। शिव महापुराण की कथा में देव ऋषि नारद का संवाद करता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 2 चरित्र देखना हो तो भागवत जी में देख लो, 1 चरित्र देखना हो तो शिव पुराण में देख लो। वो धुंधकारी को वैश्याओं ने मुंह में अंगारे भरकर बेलन से ठोस कर मार दिया था, रेत योनि में पड़ गए। स्त्री के हाथ से मरा था, इसलिए प्रेत योनि में चले। पहले तो एक अपनी बुद्धि में बिठा लो कि किताबी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, पर मरने की नहीं सोचना कि मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा। काय को मरे? और छाती पे मूंग दलो हरी भाई, पर नहीं मरो, मरना ही नहीं अपने को। और मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पति से कितनी भी झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कभी लड़के घर से बाहर मत निकलो। तुम तो मैं छाती जरा जरा सी बात में झगड़ा हो जाए और मायके चली जाए, अच्छी बात नहीं है। नहीं जाना अपने घर, अपन तो यहीं रहेंगे, हम ब्याह के आए, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो चाहे कि तू जाए और ये टाकीज में बैठ जाए, ये तो चाहे तो तुम काय को जाओ। नहीं जाओ, खजूर वाली चोटी बना, जूड़ा बना, नहीं जाओ, बैठो, नहीं जाओ, नहीं जाओ।
तो एक बेचारी सेठानी की लड़ाई हो गई, सेठ जी से लड़के चली गई। अब इतनी दुखी हुए भगवान में वापिस कैसे जाऊंगी, और पति ने कह दिया मत आना, जा आना ही बची तू। अभी बेचारी बाहर जाके बैठ गई, करूं क्या, इनको छोड़ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब मैं कहीं करूं, मायके तो नहीं जाऊंगी। गुरुजी बोले कौन ने कहा जा, तो एक काम कर, शाम के जब भैंस घर जाए नहीं तो उसकी पूंछ पकड़ लीजिए। तो क्या भैंस की पूछ, हाँ, और दरवाजे पे पहुंच के चिल्लाना चालू कर देना, नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। कोई भैंस तेरे कहने से रुके, अंदर चली जाएगी, तेरे को भी ले जाएगी। और परिवार वाले पूछे क्यों आई, तो कहना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई। तो तुम तो बिल्कुल जिद ब्रांड छूटे ना। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से धुंधकारी मरा था, मोक्ष नहीं हुआ। सर्प के डसने के लिए भी कहा भागवत श्रवण करी तब मुक्ति मिली, ऐसे नहीं। और बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में डूब गया, प्राण नहीं छूटे, मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में पड़ गया। भटकता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। चंचुला देवी ने देखा कि मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी ने बहुत प्रयास करा, ये भी कभी मंदिर नहीं जाती थी चंचुला देवी। पति जितना कमा कर लाता था अपने ऊपर खर्च कर लेती थी, कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर, किसी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कभी ननन, कभी बहन बेटियां, कभी कन्याएं, इनका भोजन उसने घर में नहीं कराया। बहुत अंतर आता है बाहर भोजन कराना और घर में भोजन कराना। घर में जब ब्राह्मण भोजन करता है, कन्या भोजन करती है, बहन बेटी भोजन करती है, संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, घर के अंदर उनके खाने की एक झूठन का अंश भी जमीन पर गिरता है तो घर में अपने आप वास्तु पूजन हो जाता है। वास्तु पूजन की भी जरूरत नहीं। ब्राह्मण, कन्या, बहन, बेटी, संत, महात्मा, साधु जब घर में भोजन करते हैं तो उनके मुख की झूठन जमीन पर जब गिरती है तो घर का वास्तु पूजन कर देती है। उनके भोजन का भाव इतना, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का जो मुख है वो जनार्दन के शब्द के। बेटी कुमारी है, छोटी है, उसका मुख स्वयं देवी का मुख। घर की बहन बेटियां शादी होकर जब वापिस घर पर आती है और घर में मायके में जब भोजन करती हैं तो 64 योगनियां माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करती है। कोई साधारण है क्या बहन बेटियां? सावन का महीना आ रहा है, चली रिया, रक्षाबंधन का त्योहार आए, ननन उपत कर तुम्हारे यहाँ आए, घर के भाई फोन लगाए चाहे ना लगाए, माता पिता फोन लगाए चाहे ना लगाए, भाभी का ननन से कितना भी झगड़ा हो तो भी भाभी एक बार फोन लगाकर बोले जीजी कितनी तारीख को आ रही है, आ जाना, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी में ढेर पड़ा है, कई काम आएगा, यही पहन लीजिए। और ईमानदारी से बोलो री जीजी हो, इतना अलमारी में कपड़ा पड़ा है ना, तुम कभी जिंदगी का क्या भरोसा, अगर मरीज जा तो कहीं ऊपर पहनोगी बनारसी साड़ी कि कांजीवरम की। और अभी तो बारिश भी हो रही है, तुम यहां भी पहन के नहीं आ सकते। किसी और वाला महाराज बोल दे कि अच्छी अच्छी पहन के आ, और कह भी दे तो तुम कहीं पहन के आ। बहन बेटियों को फोन लगाकर बोल दो जी जी आना, राखी पर आना, बहुत प्रेम से आना, छोरा छोरी के लेने आना हो और बहुत आनंद में आओ। और एक निवेदन है, चाहे ब्राह्मण हो, कन्या हो, बहन बेटियां हो, किसी को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, मीठी वाणी बोल लो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, यही जिंदगी का सबसे बड़ा। आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है, आपकी मीठी वाणी, आपके प्रेम के शब्द, आपके स्नेह के शब्द। प्रेम अवश्य बोलिए, हृदय वश। महाराज बिंदु का प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी को मालूम पड़ा गांव के लोग काशी जा रहे हैं, काशी चली गई। काशी अभी मुक्त नगर, सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी और कलयुग में भी काशी है। काशी कभी नष्ट नहीं होती, अभी मुक्त है।
भगवान शंकर ने पार्वती को एक वर दिया था काशी में। पार्वती को कहा था कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र शंकर जी देंगे, इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। काशी मरण मुक्ति एक किताब है, आप मंगवाएंगे, पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि काशी में भगवान गुरु मंत्र प्रदान कर कर सीधे कान को मोड़ देते हैं, इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी, अभी मुक्तता। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। चले। चंचुला देवी ने काशी में गई और शिव महापुराण की थोड़ी सी कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर आई, कुछ काम कर रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान की माता पार्वती की सेविका बन गई, सेविका बनकर मौन रहने लगी, चुप रहने लगी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू ऐसी मुंह उतार के क्यों बैठी रहती है? बोलो री जीजियो, घर में बहू अगर मुंडा उतार के बैठी रहे तो सास बेचारी रोटी भी नहीं खा सके, वो भी कह देती अरे ओ जगदम्बा, ये मुंडा उतार के क्यों बैठी है? प्रसन्न रहा, खुश रहा। पार्वती जी ने पूछा तो कहा मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? कहा शिव महापुराण की कथा करवाई, शंकर जी की कथा कराकर गोकर्ण शिव महापुराण की कथा, महाराज स्वयं शिव की कथा का रसतत्व करें। भगवान तुम रुका जी ने शिव महापुराण का कथा का वाचन करा। चंचुला देवी कथा सुनने के लिए शिव पार्वती से कहती हैं, शंकर और पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए आते हैं। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा का प्रथम दिवस बड़े आनंद के साथ लक्ष्य संस्था